So hello students, now let's look at question number 15. Yet again a direct question based on statistics. Statistics almost काफ़ी सालों बाद वापस से आपके एडवांस में इंट्रोड्यूस हुई है। तो देखिए बहुत ही डायरेक्ट, हाँ ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक है। चलिए पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, आपका मतलब जो गिवन डेटा है वो क्या है। तो जो आपके ऑब्जर्वेशन है लाइक 3, 8, 11 एंड 5, 11, 10, 5, 4 और फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 2, 3, 2, 4, 4। पहला क्वेश्चन है द मीन ऑफ द अबाउट डेटा इज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ अबाउट डेटा। तो मीन निकालने में तो कोई समस्या है नहीं, हमें पता है मीन होता है आपका समेशन fi xi। ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं बच्चों, नहीं ऑफ कोर्स फ्रॉम 12th क्लास, ठीक है 10th क्लास आता। तो 15 और 16 ये हो गया 31 और 33 हो गया 64, देन 84 एंड देन 104, 16 इज 120। ओके तो ये हो गया 120 बटे और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज तो 7, 10 और 8, 10, 20, 20। तो मीन तो आ गया देखिए 6। तो आई थिंक ये तो ज़्यादातर में दे ही दिया गया होगा, मीन है 6। तो P के लिए आप मैच कर रहे हैं P को 3 से। तो P इज 3। देखिए हमने कहा ना 3 ऑप्शन में तो ही है, तो आपके पास 3 ऑप्शन अभी भी हैं। तो चलिए अब Q पे आते हैं। Q2 हुआ, R पे आएँ या S पे आएँ। R यदि हम लोग डिसाइड, अच्छा नहीं देखिए काफ़ी अच्छे से उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया, R डिसाइड कर सकते हैं। R 4, 1, 5 है, ठीक है। R क्या है, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द अबाउट डेटा, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट द, देखिए व्हाई एम आई डूइंग इस, पहला कोई अगला है द मीडियन ऑफ द अबाउट डेटा। चलिए ठीक है वो भी हम निकाल सकते हैं, बट आप ऑब्जर्वेशन से देखिए P3 है तो Q2 है, 2 है, Q3 है तो Q2 में 2 है। मान लीजिए Q2 आई और Q2 ही आ रहा होगा, पक्का है Q2 आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन R को देखिए, R 4 है, 1 है, 5 है, तो S तीनों में 5 है, ठीक है। तो S तो निकालना ही बेकार है, ठीक है। R आप निकालिए, R का ऑप्शन 4, 1, 5। यदि R आ गया तो आपको करेक्ट ऑप्शन उसी में मिल जाएगा। तो 2 ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। तो R है द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ अबाउट डेटा, ठीक है। तो पहले मीन पे आते हैं, तो उसके लिए पहले डेटा को हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, दैट्स व्हाट आई सेड, अ स्मॉल ट्रिक इज ऑब्जर्वेशन है वो रैंडम है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। जब ये मीन मीडियन, पर्टिकुलरली मीडियन के लिए आपको पता है जो बीच वाला आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो बीच वाला ऑब्जर्वेशन चाहने के लिए आपको डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होता है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। इन एनी केस विल बी डूइंग इट, हम तब भी करेंगे, चाहे मीन निकालना हो चाहे मीडियन निकालना हो। डेटा को रैंडम फॉर्म में कभी भी हमें वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लिखेंगे 3, 4, 5, 8, 10, 11। ओके सो इट्स 3, 4, 5, 8, 10, 11। तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज, just a minute, 3, 4, 5, 8, 10, 11, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए। 3 के लिए 5 है, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 4 है। सो इट्स 3 के लिए 5 है, 4 है, 4 है। दैट्स द कॉलम फॉर FI फ्रीक्वेंसी 8, 10, 11। 8 के लिए 2, 2, 3, इट्स 2, 2, 3। ओके सो इट्स 2, 2, 3, ये आ गया आपका, ठीक है। अब मीन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए हमें, ठीक है। मीन हमारा x बार आ चुका है, तो यदि हम डेविएशन निकालें DI, ठीक है, तो इसको हमने लिखा XI माइनस x बार। तो ये कितना आया, तो ठीक है ये है आपका 6। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये 6, 2, तो ये 6, 4, तो 6, 5, isn't that? ठीक है। तो एक बार ऐड कर लेते हैं 9, 13, 15 एंड देन 20। ओके तो ये ठीक है ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब FIDI के कॉलम में क्या आएगा, तो भाई ठीक है ये फ्रीक्वेंसी है, ये DI है, तो ये हो गया 15, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 4, ये 4, ये 8 और ये 15, ठीक है। तो समेशन FIDI यहीं लिख लेते हैं। समेशन FIDI कितना हो जाएगा, तो 15, 8, 23, 27, 31, 39 और 15, 39 प्लस 15 इज हाउ मच, 54, isn't that? So that's your 54। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 54, ठीक है। तो मीन डेविएशन, ठीक है, कितना होगा। अच्छा देखिए मीन डेविएशन इज अगेन मीन ऑफ व्हाट, मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो किसी का भी मीन निकालना हो तरीका वही है। आपको ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना था तो आपने समेशन ऑफ FI XI किया, आपको डेविएशन का मीन निकालना तो आप XI की जगह DI रख देंगे, समेशन FI DI ओवर समेशन FI ओवर समेशन FI, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 54/20। ओके
सो दैट कम्स आउट टू बी, ये तो काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है, जस्ट अ मिनट, 2.7। ओके हाँ है ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.7 एंड दैट्स इट। तो बस अब आप मैच करिए और आंसर पाइए। तो मैच क्या कर रहा है यहाँ पे, ये मैच कर रहा है 2.7, तो R हो गया आपका 4, तो R हो गया 4, सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन आंसर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यदि आपको मीडियन निकालना भी है, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आप निकाल ही लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हमें यहाँ से मीडियन निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई देखा, वो है आपका 20, ये हमने कैपिटल एन मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है कैपिटल एन बाई 2। 10th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है, तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर, सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट क्विकली, जस्ट अ मिनट बच्चों। राइट, हाँ जी। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने यहाँ पे कहा, सो दिस इज 5, 9, 13, 15, 17 एंड लास्ट में आएगा 20, जो कि आपका सम ऑफ ऑल एफ आई है। 10th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, तो 9 तक, तो ये 5 ऑब्जर्वेशन है प्लस 4, 9 ऑब्जर्वेशन यहाँ तक है। तो 10th ऑब्जर्वेशन आपका 9 से 13, मतलब ये है 9, 13 का मतलब क्या हुआ, 10, 11, 12, 13, ये 4 ऑब्जर्वेशन आपके यहाँ पे हैं। तो ये हो गया आपका मीडियन, ठीक है। तो देयरफॉर कैपिटल एम विच इज मीडियन हियर इज 5। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। अब बस करना कुछ नहीं है, आपको मीन अबाउट मीडियन चाहिए, तो एक्स बार की जगह कैपिटल एम रख लेंगे, डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे, और आप फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। सो दैट वॉज, आई विल अगेन से, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। ओपनिंग क्वेश्चन था, शायद बहुत सालों बाद पूछा गया, इसलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट किया। तो हो सकता है, I will rather say कि don't expect such type of simple question in 2024 advanced paper, बट ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था 2023 में।